गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज सफेई इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी एजी 3004 का क्वेश्चन नंबर 21 से 40 क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21, अगेरिकस बिस्पोरस वैज्ञानिक नाम है। अगेरिकस बिस्पोरस वैज्ञानिक नाम है। ए पेडिस्टा मशरूम, बी सफ़ेद बटन मशरूम, सी ओयस्टर मशरूम, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा बी। बी इज करेक्ट, सफ़ेद बटन मशरूम। क्वेश्चन नंबर 22, एस्परजिलस उदाहरण है। एस्परजिलस उदाहरण है। ए आयरन ऑक्सीडाइजर का, बी सल्फर ऑक्सीडाइजर, सी फास्फोरस घुलनशील, डी आयरन रिड्यूसर। तो 22 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, फास्फोरस घुलनशील। एस्परजिलस उदाहरण है फास्फोरस घुलनशील। 22 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ए ग्रास ग्रीन एल्गी, बी नील हरित एल्गी, सी गोल्डन ब्राउन एल्गी, डी येलो ग्रीन एल्गी। तो 23 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, नील हरित एल्गी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। 24, सूक्ष्म मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनियम से नाइट्रेट में परिवर्तित होना कहलाता है। ए मिनरलाइजेशन, बी नाइट्रेट रिडक्शन, सी अमोनिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन। 24, मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा अमोनिया से नाइट्रेट में परिवर्तित होना कहलाता है। ए मिनरलाइजेशन, बी नाइट्रेट रिडक्शन, सी अमोनिफिकेशन, डी नाइट्रिफिकेशन। 24 का करेक्ट आंसर होगा डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट, नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 25, केचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति है। केचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति है। ए अम्लीय, बी उदासीन, सी क्षारीय, डी हल्की क्षारीय। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा बी, उदासीन। केचुए के लिए मृदा की आदर्श स्थिति है। 25 का करेक्ट आंसर होगा उदासीन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है। गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है। ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पीएच, डी सभी। तो 26 का गांठों का बनना और नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा प्रभावित होता है। ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी पीएच, डी सभी। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ एबव, सभी होगा। 26 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। 27, सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सूर्य के प्रकाश, सी कार्बनिक पदार्थ, डी कार्बोहाइड्रेट। तो 27 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 27 फिर से सुन ले। सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं।
सभी परपोषी जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सूर्य के प्रकाश, सी कार्बनिक पदार्थ, डी कार्बोहाइड्रेट। तो 27 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होना कहलाता है। 28 मृदा सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक नाइट्रोजन का अकार्बनिक नाइट्रोजन में परिवर्तित होना कहलाता है। ये अनाइट्रीकरण, बी खनिजीकरण, सी नाइट्रिफिकेशन, डी अमोनिफिकेशन। तो 29 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, खनिजीकरण। 28 का करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट, खनिजीकरण। 29 नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच क्या है? ए 5 से 6, बी 7.5 से 8.5, सी 6.5 से 7.5, डी 8 से 9। तो नाइट्रिफिकेशन के लिए उपयुक्त पीएच क्या है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 7.5 से 8.5। 30 निम्नलिखित में से कौन सी जलीय फर्न है? निम्नलिखित में से कौन सी जलीय फर्न है? क्वेश्चन नंबर 30। ए नीलहरी शैवाल, बी माइकोराइजा, सी अजोला, डी एक्टिनोमाइसिटीज। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा सी इज करेक्ट, अजोला। 31 पेनिसिलिन को किसने खोजा था? पेनिसिलिन को किसने खोजा था? ए एस एन विनोग्रास्की, बी रॉबर्ट कोच, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी वाक्समैन। तो 31 का करेक्ट आंसर होगा सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 32 इनमें से कौन माइक्रोफ्लोरा है? इनमें से कौन माइक्रोफ्लोरा है? ए बैक्टीरिया, बी कवक, सी एक्टिनोमाइसिटस, डी सभी। तो 32 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। इनमें से कौन माइक्रोफ्लोरा है? बैक्टीरिया, कवक, एक्टिनोमाइसिटस, डी सभी। 32 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी। 33 जीवाणु की कौन प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? जीवाणु की कौन प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? ए एजेटोबैक्टर, बी बैसिलस। 33 जीवाणु की कौन प्रजाति मृदा में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है? ए एजेटोबैक्टर, बी बैसिलस, सी नाइट्रोबैक्टर, डी आर्थोबैक्टर। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट, बैसिलस। 34 मृदा में फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच है। मृदा में फंगस की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच है। ए 6.5 से 7.5, बी 5.5 से 7.0, सी 6.0 से 7.0, डी 4.5 से 6.5। तो 34 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5.5 से 7.0। 35 फोटोट्रॉफिक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फोटोट्रॉफिक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बनिक पदार्थ, सी सूर्य का प्रकाश, डी सभी।
तो 35 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। सूर्य का प्रकाश, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 36, मृदा सूक्ष्म फोना है, मृदा सूक्ष्म फोना है। ए प्रोटोजोआ, बी डाई एटम, सी केचुआ, डी चींटी। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा ए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 37, मृदा माइक्रोफोना है। ए प्रोटोजोआ, बी निमाटोड, सी जीवाणु, डी केचुआ। 37 का करेक्ट ऑप्शन होगा केचुआ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऊपर वाले क्वेश्चन पूछा था 36 में मृदा सूक्ष्म फोना है, इस तरह का क्वेश्चन आया तो ए प्रोटोजोआ, मृदा सूक्ष्म फोना, बी डाइटस, सी केचुआ, डी चींटी। ए है प्रोटोजोआ। थर्ड ऑप्शन ए 36 का ए। 37 का मृदा माइक्रोफोना है, तो ए प्रोटोजोआ, बी नेमेटोड, सी जीवाणु, डी केचुआ। तो इसमें होगा 37 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर 39, राइजोस्फीयर शब्द द्वारा दिया गया था, राइजोस्फीयर शब्द द्वारा दिया गया था। ए हिल्टनर, बी रूनिर, सी रॉबर्ट कोच, डी वॉक्समैन। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा ए इज करेक्ट, हिल्टनर। 39, वर्मी कंपोस्ट तैयार द्वारा किया जाता है। 39, वर्मी कंपोस्ट तैयार द्वारा किया जाता है। ए केचुआ, बी प्रोटोजोआ, सी एक्टिनोमाइसिटस, डी दीमक। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ए केचुआ, केचुआ। 40, पत्तियों का वह क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करते हैं, पत्तियों का वह क्षेत्र जहाँ सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। ए राइजोस्फीयर, बी फाइलोस्फीयर, सी राइजोप्लेन, डी फाइलोप्लेन। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। मैं डॉक्टर एस एम यादव, चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज थर्ड सेमेस्टर AG 3004 एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 21 से 40 अपलोड कर रहा हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।